नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्री धन्ना भगत के दिखाए मार्ग पर चलकर एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। हरियाणा के जींद में देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का ट्रायल हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण पूरा होते ही किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन ने अंबाला जिले में प्रवेश किया। युवाओं ने नशा न करने की शपथ ली। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने धन्ना भगत के दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज श्री धन्ना भगत की जयंती के अवसर पर उचाना के गांव पालवा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम सब के लिए गौरव का दिन है, पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी, विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से श्री धन्ना भगत के जीवन से सीख लेते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करने और समाज से भेदभाव समाप्त कर भाईचारा बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा, उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान है। श्री नायब सिंह ने कहा कि ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं और उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। दाड़न खाप द्वारा रखी गई मांगों पर मुख्यमंत्री ने कहा, विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा। गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वाल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। भवन में बरामदा और हाल का निर्माण भी करवाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे श्री धन्ना भगत के जीवन के बारे में पाठ्यक्रम पुस्तकों में जोड़ने का काम करें ताकि समाज, विशेष तौर पर भावी पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले। हरियाणा के जींद में देश के पहले हाइड्रोजन गैस संयंत्र का निर्माण कार्य अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके तुरंत बाद देश की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने लगेगी। जींद रेलवे स्टेशन और हाइड्रोजन संयंत्र का निरीक्षण करने आए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, हम लोग जो यहाँ का एक ऐसी ट्रेन बना रहा है, ये हम लोग यहाँ का पूरा हमारा कंप्लीट जो काम है ये हम लोग अगले 2 महीने पूरा कर सकते हैं। लागत का ये 2 सेट 2 पार्ट में है। एक ऐसे में रेक बनाने का है और एक उसी कंट्री का दूसरा पार्ट है, तो वो यहाँ पे पूरे ये पूरा जिसमें एफओवी बनना है, बिल्डिंग बननी और काम होने, ये अगस्त सितंबर तक अपना काम पूरा। श्री वर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन संयंत्र की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का निर्माण कार्य चेन्नई में चल रहा है, वो भी पूरा होने के कगार पर है। संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रेलगाड़ी का ट्रायल लिया जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि उन्होंने आज जींद रेलवे स्टेशन पर 17 कोच की वॉशिंग लाइन को बढ़ाकर 23 कोच की करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंग लाइन के बड़ा होने से कई समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। श्री वर्मा ने बताया कि जींद रेलवे जंक्शन के जीर्णोद्धार का कार्य भी अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें अब पैदल ऊपरगामी पुल का काम बकाया है और इसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म 1 से 2 पर आने जाने में आसानी होगी।
हरियाणा में आज देश भगत विश्वविद्यालय ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक फाउंडेशन ट्रस्ट को लोहगढ़ में बन रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए 11 लाख रुपए का योगदान दिया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर जोरा सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक अरुण मलिक और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बलदीप सिंह द्वारा 11 लाख का ये चेक औपचारिक रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को सौंपा गया। फाउंडेशन ट्रस्ट के मार्गदर्शन में विकसित किए जा रहे इस स्मारक का उद्देश्य भारत में पहला संप्रभु सिख शासन स्थापित करने वाले एक श्रद्धेय सिख योद्धा और नेता बाबा बंदा सिंह बहादुर की बेजोड़ बहादुरी और बलिदान का सम्मान करना है। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की और शिक्षा व समाज उत्थान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए डॉक्टर जोरा सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट इस भव्य स्मारक के विकास के माध्यम से इस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान वक्फ सुधा जन जागरण अभियान की आज शुरुआत की है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाएंगे और उन्हें संशोधित अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में यह अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। श्री नड्डा ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए संशोधित कानून के प्रावधानों को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन ने आज नारायणगढ़ उपमंडल से अंबाला जिले में प्रवेश किया। नारायणगढ़ की सीमा में पहुंचने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, सरपंचों तथा पार्षदों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। इससे पहले साइक्लोथॉन को सुबह पंचकुला से उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने झंडी दिखाकर अंबाला के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों व युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताकर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। साइक्लोथॉन का नेतृत्व कर रहे मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया, ये साइक्लोथॉन यात्रा 5 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हिसार जिले से आरंभ हुई थी, जो आज पंचकुला से अंबाला की ओर प्रस्थान कर रही है। इस यात्रा का केवल उद्देश्य है कि हरियाणा प्रांत को नशा मुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि साइक्लोथॉन में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हर जगह लोग लोटे में चुटकी नमक डालकर स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प ले रहे हैं। नशा जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष स्टील मैन व विश्व रिकॉर्डधारी पहलवान विजेंद्र सिंह ने आज भिवानी में 96वां शक्ति प्रदर्शन किया। पहलवान द्वारा आज एक स्वास्थ्य अकादमी की शुरुआत भी की गई। पहलवान ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 100 शक्ति प्रदर्शन पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने अपनी आंखों से 18 किलोग्राम वजन उठाने तथा 60 किलोग्राम भार तक के लोगों को दांतों से उठाकर झूला झुलाया। इस मौके पर नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर ने कहा, आज हमारे भिवानी वासियों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज स्टील मैन ऑफ इंडिया हमारे भाई पहलवान विजेंद्र जी का स्वास्थ्य को लेकर एक एकेडमी का आज शुभारंभ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे भिवानी वासियों को जो है इसके लिए बधाई भी देता हूँ। जिस प्रकार से विजेंद्र जी ने बताया है कि यहाँ पर हेल्थ से इश्यू जिस प्रकार के भी आजकल, चाहे वो किसी को कमर का दर्द है या किसी को पाँव का दर्द है या कोई और अन्य किसी प्रकार की भी जो है बीमारियां हैं, वो यहाँ पर आ सकता है और उनसे इलाज पा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्री धन्ना भगत के दिखाए मार्ग पर चलकर एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। हरियाणा के जींद में देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का ट्रायल हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण पूरा होते ही किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन ने अंबाला जिले में प्रवेश किया। युवाओं ने नशा न करने की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।